देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर, जो भी आपकी अभी करंट सिचुएशन हो सकती है उससे रिलेटेड आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं और क्या जानने की जरूरत है आपको। लोग आपको जज करते हैं, फिर ये कोई आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, तो आपको ऐसा लगता हो कि वहाँ पे लोग आपको जज करते हैं, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि लोग तो जज करेंगे ही, क्योंकि वो वहीं तक देख सकते हैं जहाँ तक उन्होंने अपने आप को देखा है। तो ऐसे वो आपको भी अपने बेसिस पर जज करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस पर जज करते हैं, जिसकी वजह से आपको अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना काम करते रहना है और लोगों की जजमेंट से बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि अगर आप लोगों की जजमेंट में रहोगे आप अपना वर्क पे फोकस नहीं कर पाओगे और चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएंगी। अगर आप देखो तो ये इंसान कितना खुश है जब इसने जजमेंट वाला जो पार्ट है उसको जाने दिया अपनी लाइफ से, कि लोग जज करते हैं ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब उसने जाने दिया तो उसके अराउंड देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है, येलो एनर्जी, जो कि बताती है किसी न्यू बिगनिंग को, और जो बेसिकली बताती है कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो आपको लोगों के जजमेंट का फियर नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, आपको कंपैशन को एम्ब्रेस करना है, लव से चीजें करना स्टार्ट करना है। हील द अटैचमेंट वुंड, तो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हो जहाँ पर आपको अटैचमेंट वुंड को हील करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है हम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, इट्स ओके। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी एक अटैचमेंट वुंड को हील नहीं कर पाते और हम सोचते हैं कि दूसरे रिलेशनशिप में जाने से वो जो अटैचमेंट है वो हील हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। तो अटैचमेंट वुंड जो भी है जो आप कैरी कर रहे हो इतने टाइम से, फिर आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में कैरी कर रहे हो, या फिर सिर्फ एक रिलेशनशिप में आपने उसको कैरी किया, उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि उस अटैचमेंट वुंड को भी प्यार की जरूरत है। आप उसको प्यार देना शुरू करो और कहीं ना कहीं खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो, ऐसा यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पास ना एक बास्केट टाइप का है। यहाँ पे ये जो बास्केट है इसके अंदर पता है लव, लव है, ट्रस्ट है, ओके, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सीलेंस है। ये सब चीजें क्या बताती है कि यहाँ पर ये जो इंसान है ये पीछे जा रहा है, ठीक है, ये देख नहीं पा रहा कि इसके अराउंड कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। इसके पास लव हो सकता है, इसके पास बेसिकली एक्सीलेंस हो सकता है, इसके पास इंटेलिजेंस हो सकती है, इसके पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर ये देख नहीं पा रहा क्योंकि ये अपने अटैचमेंट पॉइंट से इतना हर्ट है कि इसको अच्छी चीजें नजर नहीं आ रही। तो यूनिवर्स आपको ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि आप ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेटिट्यूड लिखो, कहीं ना कहीं अपने आप को पहचानो, और कहीं ना कहीं उन चीजों को भी देखो जो चीजें आज आपकी लाइफ में हो सकता है जो चीजें आपसे ली गई वो लेने का कोई ना कोई तो वजह है, कोई ना कोई रीजन है, पर उसकी वजह से जो आज आपके पास है आप उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको उसको भी कहीं ना कहीं सोचना है कि इन चीजों की वजह से भी मैं आज खुश हूँ। तो आपको ये सब देखने की जरूरत है। यहाँ भी येलो एनर्जी है जो कि सन को दिखाती है, तो आप शायद आपके चार्ट में सन साइन हो सकता है। काइंडनेस क्रिएट चेंज, तो आपको काइंड और होने की जरूरत है। आप लोगों के प्रति काइंड हो सकते हो, अपनी फैमिली के प्रति काइंड हो सकते हो, तो आपको बहुत ज्यादा काइंड होने की जरूरत है। इसमें यूनिवर्स बताते हैं कि एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस शिफ्ट समथिंग, तो अगर आप कोई भी चीज करते हो, मान लो आप कुछ दान दक्षिणा करते हो, अगर आप कर सकते हो तो, या फिर आप बस प्लांट में पानी डालते हो, या फिर जस्ट आप नेचर में चले जाते हो, आप कहीं पे बैठकर अपने थॉट्स लिखते हो, इन सब चीजों से नेचर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और कुछ ना कुछ शिफ्ट आपके अंदर भी आता है और अराउंड भी आता है। मतलब जब आप ऐसे काम करोगे जो काइंडनेस के साथ होता है, अगर आप देखो यहाँ पे लोग हैं, ये लोग बहुत ब्लर हैं, ये बेसिकली कौन है, एंसेस्टर्स है। तो आपके एंसेस्टर्स का ये मैसेज है कि वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपको और ज्यादा काइंडनेस शो करने की जरूरत है। आप अपनी छोटी छोटी चीजों में काइंडनेस शो कर सकते हो। फेस व्हाट यू हैव अवॉइडेड, तो यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि हो सकता है अभी तक आपने बहुत सारी चीजें अवॉइड की हैं, जैसे आपका अटैचमेंट वूंड था और जो भी आपसे रिलेटेड आपके जजमेंट है, आप इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं, लेकिन अब आपको इन चीजों को अवॉइड नहीं करना है, अब इन चीजों को आपको फेस करना है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकती हैं। तो अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, अपनी अच्छी लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो कि आप वो सब कर पाओ जो आपको करना अच्छा लगता है, तो आपको वो सब भी फेस करना पड़ेगा जो आप तक अपने अभी तक अवॉइड किया। हो सकता है आपने अभी तक अपने इमोशंस किसी को बताए नहीं, आप अभी तक सप्रेस रखते हो, आप इंट्रोवर्ट रहते हो, आप चीज़ों को शेयर नहीं करते। इंट्रोवर्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको एक हेल्दी वे में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। तो आप किसी डायरी में लिख सकते हो, या आप किसी अपने फैमिली मेंबर को बता सकते हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो किसी भी इंसान को आप अपने इमोशंस बता सकते हो, बता सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें लाइफ में फेस की जिसकी वजह से कोई आपको गाइड कर सकता है। तो वो चीज़ है। इसमें लिखा है अवॉइडेंस ऑफ द चेन इन डिस्गाइज व्हाट यू आर विलिंग टू फेस स्टिल कंट्रोल्स यू, तो जो भी चीज तुम नहीं फेस करते हो वो फिर तुम्हें कंट्रोल करने लगते हो, कहीं ना कहीं फिर वो हमारी लाइफ को भी कंट्रोल करने लगती है। तो यूनिवर्स आपको ये अर्जेंट मैसेज दिया।
चूज वाइजली। इसमें देखिए ये 2 कार्ड है, इसमें 2 एरिया हैं, एक एरिया डार्क है और एक एरिया बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा येलोइश है, जो कि बताता है कहीं न कहीं डार्क एंड पॉजिटिव डायरेक्शन को, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इस इंसान, ये जो इंसान है ये कन्फ्यूज़ है कि इसको कहाँ जाना है। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं, हो सकता है आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो लाइफ में, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं वो डिसीजन लूँ कि नहीं लूँ, तो आप उसकी दोनों साइड को देख के लीजिए। क्या उसकी वजह से किसी को अफेक्ट हो सकता है, आपको अफेक्ट हो सकता है, क्या उसकी वजह से किसी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, आपके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो आप दोनों चीज़ें देखिए, उसके एडवांटेजेस भी देखिए, डिसएडवांटेजेस भी देखिए, और जिसमें सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस को आप डील कर सकते हो और जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, वही डिसीजन आपका राइट डिसीजन है। तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन लेने में कहीं न कहीं नहीं फील कर पा रहे हो कि आप सही डिसीजन लो, तो आप थोड़ी देर मेडिटेट करके या फिर थोड़ा टाइम लेकर वो डिसीजन ले सकते हो। ये ऐसे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जैसे इस इंसान ने भी अपने हार्ट पर रखा है, मतलब यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी दिल की ख्वाहिश को पूरी करो, जो आपके दिल में है, जो आप दिल से करना चाहते हो वो करो, और फिर आगे तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करते ही जाएंगे। आप एक रास्ता आगे जाओगे, यूनिवर्स आपके लिए 10 रास्ते और खोल देंगे, ऐसे यूनिवर्स बताना चाहते हैं। रिलीज सप्रेस्ड इमोशन, मैंने क्या कहा था, मेरी रीडिंग गलत होती है क्या? देखिए आप, मैंने क्या बोला था कि जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो भी चीज़ है जो आप कहीं न कहीं अपने अंदर दबा के रखे हो, आप नहीं बताते किसी को, इसलिए उस पे हार्ट पे आया था, हार्ट में। तो आपने अपने हार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बताई हैं लोगों को, या फिर आपने किसी से भी शेयर नहीं किया है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा लेज़ी, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं टायर्ड फील करते हो। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वो इमोशंस हमारी बॉडी में आ जाते हैं, फिर हम बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करती है, तो आप भी एग्जॉस्ट फील कर सकते हो। तो अगर आप नहीं निकालोगे इन इमोशंस को, तो एक दिन ये जैसे इस बॉटल में से इमोशंस, मतलब एकदम पानी बाहर आ रहा है, ठीक वैसे ही आपके इमोशंस एकदम बाहर आएंगे और वो किसी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस के साथ बैठो, उनको समझो, उनको नाम दो और उनसे आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ सब कुछ आगे बढ़ने के लिए है, ठीक है? तो आपके इन पूरे कार्ड्स जो मैंने देखे, इन कार्ड्स के ज़रिए यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा से अवॉइड करते आए हो, अब आपको उनके साथ बैठने की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों की आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपने क्या-क्या अचीव किया। जब आप देखोगे कि आपने लाइफ में अब तक क्या-क्या अचीव किया, तो आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो पाओगे और कहीं न कहीं अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है? तो यही यूनिवर्स मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते थे। अगर आपसे ऐसी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो आपसे जो रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।